कोरोना काल में न जाने कितने घर तबाह बर्बाद हो गए, न जाने कितने परिवार उजड़ गए और न जाने कितने बच्चों के सरों से बाप का और माँ का साया उठ गया। ऐसे में आज जब तमाम गांवों का दौरा करते हुए हम लखनऊ से सटे जबरौली गांव पहुंचे तो यहां हमारे एक ऐसे परिवार से मुलाकात हुई जिनके पिताजी का और उनकी बेटी का देहांत हो गया। चंदी पासी के 4 बेटियां थीं, जिसमें से 2 बेटियां मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं और 2 बेटियां सही थीं, जिसमें से एक बेटी का देहांत हो गया और चंदी पासी खुद भी इस दुनिया में नहीं रहे। कोरोना काल में उनकी भी डेथ हो गई। उनकी बेटी जिनकी शादी हो चुकी है, अब चूंकि इनके परिवार में देखभाल करने वाला कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, परिवार में 2 बहनें जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, इनकी देखभाल कैसे होगी, इनका पालन पोषण कैसे होगा, इसको लेकर ये यहाँ पर रह रही हैं और देख रही हैं, लोगों से बात कर मतलब लोगों को बता रही हैं कि किस तरह से यहाँ पे उनका जीवन यापन चल रहा है। बात करेंगे उनसे। उनके 2 बच्चे भी हैं, अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर अब वो रह रही हैं, क्योंकि इस परिवार में अब कोई भी समझदार नहीं बचा है कि जो कि परिवार को चला सके। ऐसी सूरत में बात करते हैं, क्या कुछ हुआ था, कब ख़त्म हुए पिताजी और क्या कुछ परिस्थितियां रहीं आपके घर की? घर की यही है कि मतलब पापा के बुखार उखार आवत रहा है ना, और डॉक्टर बोले मतलब टाइफाइड का बुखार है और कोई दिक्कत नहीं रही, बस थोड़ा सांस लेने में दिक्कत रही, बस यही दिक्कत। तो मतलब बहन कब आपकी ख़त्म हुई उसके बाद? 11 तारीख को। 11 को? हाँ, रात में। हाँ, उनको मतलब टेंशन की वजह से, पापा की टेंशन की वजह से उनको ख़त्म हुई। अब घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, इसके बारे में सोचो। अब सोचना है, अब देखना हम ही को है। अब जैसे मतलब भगवान चाहिए वैसे होगा। कौन कौन बचा है परिवार में आपके? 2 बहन, 2 बहनी और हम, हमारे 2 बच्चे, हस्बैंड हमारे। हस्बैंड यहीं रह रहे हैं आके गांव छोड़ के अपना, जब से ख़त्म हुए पिताजी? हाँ, तब से यही है। तो ये क्या दोनों बहनें ठीक नहीं है? नहीं, दिमाग इनका कम है, मतलब भाग जाती हैं, अगर इनका देखभाल ना करो तो भाग जाती हैं घर में। अगर कहीं हम चले जाएं तो ये घर से निकल जाती हैं, भाग जाती हैं, इतना दिमाग ख़राब हो जाता है इनका। तो क्या कोई मदद के लिए अभी तक यहाँ पे आया? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। अच्छा, ना कोई किसी तरह के कोई अधिकारी या कोई यहाँ पे कर्मचारी या कोई नेता या किसी तरह की कोई बात हुई अभी तक? हो पाई? नहीं, कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। तो परिवार को अब चलाने के लिए कैसे क्या करेंगी आप? अब जैसे भगवान चाहिए वैसे होगा, करक परवे करी, जैसे क्या करा जाए। पिताजी क्या करते थे वैसे आपके यहाँ पे? खेती किसानी करते थे। खेती किसानी? हाँ। जाहिर है कि ये एक परिवार जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बेहद परेशान हाल और बेहद दुखी परिवार है। इनको जो है वो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो इस परिवार के मुखिया थे चंदी पासी, उनका देहांत हो गया और वो अपने पीछे 2 बेटियों को ऐसी छोड़ के गए हैं जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। अब उनकी जिम्मेदारी भी उसी बेटी पे है जिसकी शादी हो चुकी है। अब वो अपने ससुराल को छोड़कर यहाँ पर रहने के लिए आई है और इन दोनों बहनों की देखभाल कर रही है। एक बेटी और थी, उसका भी देहांत हो गया। वो अभी तक परिवार को देखती थी, समझती थी, लेकिन अब जब वो भी इस दुनिया में नहीं रही तो इन्हीं के ऊपर सारी जिम्मेदारी है और यही अपने पति की कमाई से इस परिवार का भी खर्च पूरा कर रही हैं, यहाँ पे देख भी रही हैं सबको। और जाहिर है कि इस तरह के परिवारों को भी अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पाई है। तो इससे पता चलता है कि जहां हम लोग सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, तमाम चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन इन लोगों की मदद न होना कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि अभी पूरी तरह से हम लोग जो है वो सचेत नहीं हुए हैं, सरकारें सचेत नहीं हुई हैं, प्रशासन सचेत नहीं हुआ है और ना ही ऐसे परिवारों की प्रशासन को जानकारी है कि इन लोगों की मदद की जा सके ताकि इनका परिवार सुचारू रूप से चल सके और जो इनकी बहनें हैं जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं उनकी भी देखभाल हो सके और उनकी भी परवरिश हो सके। कैमरामैन अरशद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।